तकदीर जो नीतीश कुमार जी ने बदला, उसमें भी और तेजी के साथ बिहार को कुछ नया चीज़ मिले। तो कल के जो बजट में बिहार को जो 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इससे बिहार विपक्ष के पास जब बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता, कुछ रह नहीं जाता, तो ये हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। कांग्रेस ने जब वो कांग्रेस सत्ता में थी ने भी इसमें खेला किया, लालू जी ने खेला किया, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया, बिहार का कच्चा माल, बिहार के संसाधन से दक्षिण के राज्य माला माल हो गए और बिहार को कंगाल करने का काम किया। तो ये सब कांग्रेस की नीति के कारण हुआ। तो और नया आयाम जुड़ गया कि 59,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला। बिहार की तरक्की और ज़्यादा तेजी से होगा। चलिए, ये तो हो गई बजट पे बात। अब जानते हैं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं कहाँ हैं नेता प्रतिपक्ष? मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से, अपने परिवार के हित का ख्याल रखने से। कल ही तो ट्वीट किए हैं वो। देखिए, ट्विटर बबुआ है तो चर्चित हो गया है कि तेजस्वी जी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, 5 दिवसीय मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे हैं। कल ही शाम में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बिहार को जब कल केंद्र में बजट पास हुई थी तो लगभग 59,000 करोड़ की राशि मिली है बिहार को। उसके बावजूद विपक्ष का कहना है कि बस झुनझुना मिल गई है। क्या सच में झुनझुना मिल गई है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम। पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। कल ही केंद्र में बजट पास होती है, लगभग 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं बिहार को। आखिरकार इतने सारे पैसों का होगा क्या? देखिए, बिहार जिस तरह से अपने संसाधन के बल पे विकास कर रहा था और विशेष राज्य की दर्जे की हम मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो तत्काल विशेष पैकेज मिलना चाहिए, और ताकि हम इस बिहार को और आगे ले जाएं। बिहार में जो काम हो रहे हैं उसमें और तेज़ी आए, बिहार की तरक्की तेज़ी से हो, बिहार की तस्वीर और तकदीर जो नीतीश कुमार जी ने बदला, उसमें भी और तेज़ी के साथ बिहार को कुछ नया चीज़ मिले। तो कल के जो बजट में बिहार को जो 59,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इससे बिहार में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, एयरपोर्ट का विस्तार होना है, और मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक इन तमाम चीज़ों पर काम होगा। और कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जिसको सरकार उसमें पहले से काम कर रही है और इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। और पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बात करें तो पर्यटक क्षेत्रों का भी विस्तार हो रहा है बिहार के अंदर, और उसका जो है विकास किया जाएगा। कई काम हैं जिसको लेकर के बिहार सरकार ने पहले से भी अभियान चला रखी थी, और पैसे के अभाव में उसकी गति धीमी थी, लेकिन अब गति और बढ़ जाएगी और तेज़ी के साथ बिहार का विकास होगा और बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा। चलिए, अभी आपने एक्सप्रेसवे की भी बात कही और आपने नई चीज़ों के बारे में बात कही, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वही पहले से ही उस पर विचार हो चुका था एक्सप्रेसवे पे, उसमें नया क्या है? दरअसल विपक्ष के पास जब बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता, कुछ रह नहीं जाता, तो ये हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। कांग्रेस ने जब वो कांग्रेस सत्ता में थी और उनके साथ आज भी सहयोगी दल हैं आरजेडी, और उस समय लालू जी 24 सांसदों के साथ कांग्रेस के साथ में थे, उनकी सरकार में शामिल थे और किंग मेकर की भूमिका में थे। बिहार से 12 मंत्री बनाए गए थे उस समय, और लालू जी एक मजबूत ताकत के रूप में थे, जब चाहते सरकार गिरा देते। लेकिन नीतीश कुमार उस समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। लालू जी नीतीश जी के समर्थन करने के बजाय
अरे नीतीश जी का समर्थन न करते मान लिए, लेकिन बिहार की जनता के हित में यह सवाल था विशेष राज्य को दर्जा देने की मांग। इस पर कम से कम बिहारियों की चिंता अगर होती लालू जी को तो वो समर्थन करते और केंद्र सरकार पर दबाव बनाते, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। लेकिन लालू जी ने ऐसा नहीं किया और ऊपर से वो अपने आप को यानी खुद को गृह मंत्रालय देने की मांग कर रहे थे कि हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। तो इससे मतलब साफ है कि वो अपने हित और अपने परिवार के हित चाहते हैं और नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का हित चाहते हैं, इसलिए बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे और वो अपना गृह मंत्रालय मांग रहे थे। तो कांग्रेस ने भी इसमें खेला किया, लालू जी ने खेला किया, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया, बिहार का कच्चा माल, बिहार के संसाधन से दक्षिण के राज्य माला माल हो गए और बिहार को कंगाल करने का काम किया। तो ये सब कांग्रेस की नीति के कारण हुआ। तो नीतीश कुमार जी 2005 के बाद बिहार की सत्ता जब उनके हाथों में आती है तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलता है। बिहार में अमन चैन शांति सद्भाव और भाईचारा कायम होता है, हर जगह विकास के दरवाजे खुलते हैं और बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। आज जो रोजगार देने की बात पर, जो रोजगार के सवाल पर जो हम दावे के साथ आज बोल रहे हैं कि पूरे देश में नंबर 1 बिहार, बेरोजगारों को रोजगार देने में नंबर 1 बिहार, नौकरी देने में नंबर 1 बिहार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में नंबर 1 बिहार, बिहारों को बिहार पुलिस में भागीदारी हिस्सेदारी देने में नंबर 1 और पंचायती राज के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज जनप्रतिनिधि, उसमें भी उनको हिस्सेदारी देने में बिहार नंबर 1 पर है। तो नीतीश कुमार जी की क्षमता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके जुनून के कारण बिहार बदला है और आगे भी बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगा। और आज उस आयाम में एक और नया आयाम जुड़ गया कि 59,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला। बिहार की तरक्की और ज़्यादा तेज़ी से होगा। चलिए, ये तो हो गई बजट पे बात। अब जानते हैं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं कहाँ हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया है मानसून सत्र का। देखिए, यही बिहार की जनता देख रही है, ये नहीं तेजस्वी जी हैं। इससे पहले भी जब बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र में इनको उपस्थित होकर अपनी बात रखने के बजाय ये सदन में उपस्थित नहीं हुए, सदन से फरार हो गए और जनता के बीच जाकर अफवाह और झूठ फैलाना शुरू किए। फिर आज 5 दिनों का मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन तेजस्वी जी आज तक उपस्थित नहीं हुए। तेजस्वी जी सदन छोड़कर फरार हैं। जनता के मुद्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बिहारियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बिहारियों के तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको से और मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से, अपने परिवार के हित का ख्याल रखने से। कल ही तो ट्वीट किए हैं वो। देखिए, ट्विटर बबुआ है तो चर्चित हो गया है कि तेजस्वी जी ट्विटर मैन हो गए हैं, तो ट्वीट करेंगे ही, कहीं बैठ के ट्वीट करेंगे। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो बजट जो केंद्र की तरफ से 59,000 का जो बजट मिला है, 59,000 करोड़ का जो बजट मिला है बिहार को, उसमें कितने सारे एक्सप्रेसवे से लेकर पावर स्टेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ इस बार बनने जा रहे हैं बिहार में। और तो और इन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो ट्विटर बबुआ हैं, वो लोगों से नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट किया करते हैं। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।